चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक बहुत ही सीधे से सवाल पर टिकी है। क्या ईमानदारी हर परीक्षा में, हर मुश्किल में खरी उतर सकती है? वैसे तो ये कहानी बच्चों के लिए लगती है, पर असल में ये हम सबके चरित्र की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये किसान और उसके गधे के बीच के गहरे इमोशनल रिश्ते की नींव है। और आप देखेंगे कि यही रिश्ता, यही भरोसा आगे आने वाली हर परीक्षा का सेंटर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ है भरोसा और मेहनत वाली एक शांत सी दुनिया, और दूसरी तरफ है जंगल की दुनिया जो पूरी तरह से स्वार्थ, चालाकी और धोखे से भरी हुई है। तो इस नैतिक कहानी के स्टेज पर कौन कौन से किरदार हैं, कौन है प्लेयर्स इस ड्रामे में, आइए एक नजर डालते हैं। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ 5 किरदार नहीं हैं, बल्कि ये 5 अलग अलग वैल्यूज को दिखाते हैं। एक ईमानदार हीरो है, एक भोला भाला रक्षक है, एक चालाक धोखेबाज, एक ताकत दिखाने वाला गुंडा और एक समझदार शासक। बस इन्हीं के साथ कहानी के एक जबरदस्त संघर्ष का मंच तैयार हो जाता है। और ये संघर्ष शुरू कब होता है? ये तब शुरू होता है जब चालाक लोमड़ी अपनी पहली चाल चलती है। उसकी कोशिश है गधे को लालच के जाल में फंसाने की। लेकिन गधा क्या करता है? वो लोमड़ी के आसान जिंदगी वाले ऑफर को तुरंत ठुकरा देता है। देखिए, ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये एक ऐलान है। गधा बता रहा है कि उसकी पहचान क्या है, और वो एक मजबूत नैतिक सोच पर टिका हुआ है। यहाँ कहानी के दोनों विलेन हमें दो अलग अलग लेकिन एक जैसी गलत सोच दिखाते हैं। एक कहता है कि दुनिया धोखे से चलती है और दूसरा मानता है कि दुनिया सिर्फ ताकत के दम पर चलती है। दोनों ही गलत हैं। और ठीक तभी जंगल का राजा यानी शेर सीन में आता है। उसका बस एक आदेश इस पूरी साजिश को नाकाम कर देता है। वो जंगल में न्याय का एक सीधा सा सिद्धांत स्थापित करता है कि हर किसी को अपना रास्ता खुद चुनने का हक है। तो ठीक है, लालच वाली पहली चाल तो फेल हो गई। अब लोमड़ी क्या करती है? वो एक और भी ज्यादा खतरनाक और सोची समझी रणनीति तैयार करती है। अब देखिए कि विलेन्स अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदल रहे हैं। वो सिर्फ लालच या सिर्फ डर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब वो दोनों को मिला रहे हैं। वो डर और शक का एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे गधे पर दिमागी दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाए। और वो लोग किसान की वफादारी पर भी सवाल उठाने लगते हैं, उसके मन में शक के बीज बोने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी गधे का जवाब देखिए, उसका ये जवाब भरोसे वाले थीम को और भी मजबूत कर देता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा के लिए स्टेज तैयार करता है। सवाल ये है कि क्या ईमानदारी, लालच और डर का एक साथ सामना कर सकती है? अब लोमड़ी और भेड़िया अपनी आखिरी सबसे हताश चाल चलते हैं। वो एक ऐसा नाटक करते हैं जो पूरी तरह से झूठ और डराने धमकाने पर टिका है। वो एक झूठी इमरजेंसी का माहौल बनाते हैं, जंगल में आग लगने की अफवाह फैलाते हैं। उम्मीद ये है कि इस घबराहट के माहौल में वो गधे के डर का फायदा उठा लेंगे। लेकिन इस पूरी दहशत के बीच भी गधा अपना संयम नहीं खोता है। वो डर के आर पार देख लेता है और बड़ी शांति से इस झूठ को पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि इनकी बातों में सच्चाई से ज्यादा डर है। अब ये लड़ाई अपनी चरम पर है। बात अब सिर्फ लालच या बहकावे की नहीं रही, अब ये सीधी धमकी पर उतर आए हैं, और धमकी भी उस इंसान को है जिसके लिए गधा सबसे ज्यादा वफादार है। और जब खतरा सबसे ज्यादा होता है, ठीक उसी पल कहानी का न्याय करने वाला एक बार फिर लौटता है। शेर का आखिरी फैसला एकदम तेज और साफ होता है। वो कहता है कि राजा का नाम लेकर डर फैलाना एक ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। और ये बात फिर से साबित हो जाती है कि असली कानून चालाकी या ताकत नहीं, बल्कि न्याय है। तो इस कहानी के हिसाब से ईमानदारी क्या है? ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक रास्ता है, एक सफर। हाँ, ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन आखिर में ये आपको वो सच्ची सुरक्षा और इज्जत देता है जो किसी भी लालच से कहीं ज्यादा कीमती है। और आखिर में ये पुरानी कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में जब हमारी ईमानदारी की परीक्षा होती है, तो उसका असली नाम क्या होता है? सोचने वाली बात है।